हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य रोग का इस बारे में। फ्रेंड, एक वीडियो मैं बना रहा था, इसमें मेरी वीडियो थोड़ा गलत हो जा रही थी, लॉक नहीं रहा था वर्ड, तो इसलिए हम फिर से बनाए हुए हैं। तो स्वस्थ किसे कहते हैं? वे व्यक्ति, यानी व्यक्ति वे व्यक्ति जो सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। तो जो उसमें तीनों गुण होना चाहिए, सामाजिक और मानसिक और शारीरिक। जो तीनों गुण गुण हो उस व्यक्ति में, उसको स्वस्थ कहते हैं। अगर एको गुण उसमें नहीं है तो वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। ओके, तो आई होप इसको क्लियर होगा। अब हम बात कर देंगे रोग। तो रोग रोग के पहले परिभाषा देख लेंगे। रोग, तो रोग रोग किसे कहते हैं? वे व्यक्ति जो एक एक वे व्यक्ति जो एक या एक से अधिक उसका अंग संक्रामित हो, उसको हम रोग कहते हैं ना। तो इसका बहुत सिंपल सा परिभाषा है। वे व्यक्ति जो जिसका जिसका एक या एक से एक से अधिक अंग संक्रामित हो, उसे उस व्यक्ति को उसे रोग कहते हैं। आई होप आपको इस क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे रोग के प्रकार। तो रोग के प्रकार, तो रोग का प्रकार के होते हैं। तो देखो, रोग दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक असंक्रामक मक रोग। तो असंक्रामक रोग के बारे में जानेंगे। तो असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो एक हम कारक बनाएंगे। तो वे रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी आसानी से संचरित हो जाते हैं संचरित नहीं, संचारित हो जाते हैं उसे उसे संक्रामक रोग रोग कहते हैं। तो उदाहरण में हो जाएगा हमारा कौन कौन। उदाहरण में हो जाएगा एड्स और निमोनिया। एड्स और निमोनिया निमोनिया है ना। तो एड्स और निमोनिया। ओके। और असंक्रामक इसी वही एकदम सेम टू सेम है कि यही है। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, तो उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण में इसका हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा इसका कैंसर हो जाएगा, और एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी है ना। इसका भी दो। तो हम बात करते हैं निमोनिया। देखो, अगर इसमें के उदाहरण सही समझाइए ना, तो उदाहरण को भी हमें समझाना पड़ेगा। तो उदाहरण के हम समझाएंगे। तो देखिए, तो हम पहले इसका ले रहे हैं, निमोनिया के बारे में। एड्स के बारे में बता रहे थे। एड्स के बारे में ज़्यादा कुछ सही आपको पूछेगा नहीं इतनी डिटेल तक। एड्स के बारे में सिर्फ इतनी ही पूछेगा, जैसे एड्स क्या होता है। एड्स जो होता है ना, जो हमारा इम्यूनो सिंड्रोम। देखो, एड्स का फुल फॉर्म बता दे देख। HIV होता है, HIV क्या, और एड्स का फुल फॉर्म होता है इको इक्वा इक्वाडो इक्वाड इम्यूनो इम्यूनो डिफेंसी डिफेंसी
सिंड्रोम, सिंड्रोम ने लॉक नहीं रहा था ना, देखो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म एड्स का। ओके, और बात करते हैं निमोनिया। तो निमोनिया के हम बारे में बता दे रहे हैं, निमोनिया क्या होता है। एड्स क्या है? एड्स एक संक्रामक रोग जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या प्रतिरक्षा तंत्र को हम संक्रामित कर देता है। उसको उसको जो संक्रामित करने के बाद और वह संक्रामित होता है तो हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, और अनेक रोग होने के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो सीधी-सी इतनी बात है, एड्स का खोज यूएस में हुआ था, और इस एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको आई होप इतनी पूछेगा, ऐसे आप इतनी लिख देंगे तो और अच्छा नंबर मिल जाएगा। ओके, और अगर आप नीट की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको एड्स के बारे में और डिटेल मतलब चाहिएगा, तो डिटेल्स हम बता रहे हैं। देखो, एड्स में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना। आप बहुत लोग बुजुर्ग यानी बूढ़े व्यक्ति को देखोगे तो हर समय दवाई खाते हैं। तो दवाई क्यों खाते हैं? रीज़न क्या होती है उन दवाई खाने का? कि उन लोग का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो मजबूत नहीं होता। जैसे उम्र के साथ-साथ हमारा जो हमारा सिस्टम होता है, उसको उसको भी तो थोड़ा दिक्कत हो गई। जैसे हम कोई अगर पुरानी चीज़ और नई चीज़ से आँकड़ा लगाएँगे तो नई चीज़ अच्छी चलेगी, पुरानी पुरानी चीज़ वो थोड़ा धीमे चलेगी, बट नई चीज़ अच्छी चलेगी ना। अगर बाइक नहीं लें, बाइक नई है, एक पुरानी बाइक है, उससे अगर दोनों से रेसिंग करेंगे तो नई बाइक जीतेगी कि पुरानी? तो पुरानी बाइक हार जाएगी ना। तो उसी तरह जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, उन लोग का जो अथु होता है, शरीर का जो अंग होता है ना, वह थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। जब अगर नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल होने का मतलब क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र भी नॉर्मल हो जाए, तो जो रोग हैं, रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो रोग से लड़ने की क्षमता जब कम हो जाएगी, तो वो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र को ये डब्ल्यूबीसी नष्ट कर देता है। जब डब्ल्यूबीसी एड्स को नष्ट कर देता है उस प्रतिरक्षा तंत्र को, तो अनेक रोग हो जाते हैं। तो अनेक रोग हो जाते थे, हमारी मृत्यु हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत सिंपल था बताया था मैं। सिंपल लेक्चर आई होप आपको याद हो जाया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो जाए। ओके, फिर हम कैंसर की बात करते हैं। तो कैंसर क्या होता है? तो कैंसर जो सामान्य कोशिकाओं जो हमारी होती है, प्रेरित कोशिका होती है, उसके सामान्य कोशिका में कैंसर जनक होता है और उसमें धुआँ मौजूद हो जाता है। जो धुआँ मौजूद होगा तो कैंसर हमें हो जाता है। ओके, तो कैंसर का लक्षण होता है, कैंसरग्रस्त रोगी को हमें जो कैंसर से ग्रस्त रोगी रहते हैं ना, जो कैंसर से ग्रस्त रोगी रहते हैं, उनका क्या? उनके शरीर में पाठे पर पीढ़ी हो जाती है, और उनका पाठे पीढ़ी हो जाता है, और अलग भी देखने का मतलब होता है। अगर आपके आस-पड़ोस में होंगे तो वो देख लीजिएगा, उनकी मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है कैंसर होने के बाद। उनका जो ब्लड होता है ना, वो थक्का जमता है। तो आई होप मैं इतनी जानकारी जानता हूँ, बट मुझे और जानकारी चाहिए। मैं अभी क्लास 12th में पढ़ता हूँ फ्रेंड, तभी मैं सोचता हूँ कि मैं और अपने दोस्त के लिए वीडियो इतनी अच्छा बनाऊँ कि उन लोग को एक ही बार में याद हो जाए। तो एक ही बार में आई होप आपको एक ही बार में याद हो जाया होगा फ्रेंड। तो चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? देखो, निमोनिया का मतलब क्या होता है? तो निमोनिया में सीधा-सीधा बात, हम निमोनिया के कई प्रकार, निमोनिया 2 प्रकार का होता है। ने तो हम इसका उदाहरण लिख दे रहे हैं, कैंसर का आप परिभाषा लिख दे रहे हैं। कैंसर का कारक क्या होता है? कैंसर कैंसर ना कैंसर मतलब क्या होता है? कैंसर के बारे में लिख देते हैं। देखो, सामान्य वही बताया ना, सामान्य कोशिका में सामान्य कोशिकाओं में को को कैंसर जो कैंसर कोशिकाओं में जो केशिका होती है ना, केशिकाएं में केशिकाएं में रूपांतरण रूपांतरण को प्रेरित कर देता है ना। जो कोशिका रूपांतरण कोशिकाओं को प्रेरित कर देता है, इसलिए हमारा में कैंसर हो जाता है। और इसका लक्षण क्या होता है? देखो, लक्षण भी लिख दे रहे हैं, वही बताएं जो वही लिख दे रहे हैं। कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति को भारीपन भारीपन गांठ गांठ या गांठें कर लेना,
गांठें पड़ जाती है, पड़ जाती है ना। तो आई होप इसको आपको इसका रोकथाम भी लोग दो रोकथाम है। रोकथाम, तो रोकथाम में क्या लिख देंगे, रोकथाम में इसका क्या होता है, इसका उपाय कैंसर के उपचार के लिए सलेक्टित विकरण होता है। जैसे कैंसर को उपचार चिकित्सा होती है, और जो इससे रोगी होता है ना, उसको क्या होता है कि उसको मतलब कि उसको दवाई पे ही चलना होता है। तो इसका क्या है कि इसका हम लिख देते हैं कैंसर का उपयोग चिक- चिकित्सा से, चिकित्सा से, इसका चिकित्सा से कनेक्ट होना, प्रतिरक्षा करना, प्रतिरक्षा होना आदि ना। तो बस अब हम बात करेंगे निमोनिया। तो निमोनिया की बात करते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, निमोनिया का मतलब क्या होता है। तो निमोनिया की बात करेंगे। निमोनिया, निमोनिया तो निमोनिया क्या है, संक्रमण रोग है। संक्रमक, संक्रमण हम बोले हैं, संक्रमक, इसमें संक्रमक लिखा है हमारे एनसीईआरटी में, संक्रमक। तो संक्रमक रोग है, जो संक्रामक रोग है, निमोनिया क्या है, संक्रामक रोग है ना। तो इसको हम यहाँ पर संक्रमक लिख दें, संक्रा संक्रामक, संक्रमक ना, संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग है। मुझे बोलने में थोड़ा, मेरा ना वो आवाज़ बोलने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है, नहीं बोल पा रहा हूँ। बट जैसे मैं एक बात में रिवीजन करूंगा, तो बट मुझे बोलने का तो जो नहीं कहते हैं, बोल नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। तो थोड़ा दिक्कत है, मुंह में छाले आ गए हैं ना। तो निमोनिया जो संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग में क्या है, इसे निमोनिया एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। तो इसका हम उदाहरण लिख सकते हैं। तो उदाहरण क्या है, ये हम बता देंगे। जैसे निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में यह रोग कि जो शिशु में सबसे ज्यादा देखने पाते, शिशु का, मन नहीं बताया कि जैसे जुकाम और ठंड लगना, और ये इसका एक कारक होता है निमोनिया का। और ये पियोवायरस एक समूह का रहीन होता है, जो विषाणु को द्वारा होता है। जो प्यूरोवाहनक जो विषाणु होते हैं ना, वो जल की कणिकाओं तक स्राव में दूसरे से फैल जाते हैं ना। तो इसका हम निमोनिया का मतलब लिख सकते हैं, निमोनिया क्या है, इसका कारक क्या है। तो देखो, नि- यदि यदि संक्रामक संक्रमक संक्रमक संक्रामक रोग जो होता है, संक्रामक रोग जो एक पीको पीको वायरस, पीको वायरस जो पीको वायरस समूह समूह पीको वायरस समूह के रहीनों, जो रहीनों विषाणु होते हैं, विषाणुओं द्वारा द्वारा होता है। ओके। तो जो पीको वायरस विश्व समूह के रहीनों विषाणु द्वारा होता है। तो आई होप इसका डिफिनीशन है। अब हम इसका बात करेंगे कि ये निमोनिया दो प्रकार का होता है। निमोनिया दो प्रकार का होता है। तो निमोनिया दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, देखो। पहला निमोनिया विशिष्ट निमोनिया, विशिष्ट निमोनिया, विशिष्ट निमोनिया, और एक द्वितीयक निमोनिया, द्वितीयक। तो मैं हल्दी ले रही मेरा, इसलिए हैंड राइटिंग जो है ना, वो नहीं बैठ पा रही है। तो इसका मतलब कोई बात नहीं है। तो आप अपना हैंड राइटिंग जरूर बैठाइएगा, थोड़ा बहुत लिखिएगा। बट अब क्या, अब हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, हमारी हेड राइटिंग इमीडिएटली बैठती होगी। हेड राइटिंग तो बैठती होगी हम लोग को ना। तो देखो, विशिष्ट निमोनिया और द्वितीयक निमोनिया होता है ना। तो निमोनिया दो प्रकार का होता है, विशिष्ट निमोनिया और द्वितीयक निमोनिया। तो द्वितीयक निमोनिया की बात है, विशिष्ट निमोनिया की बात करते हैं। तो विशिष्ट निमोनिया में क्या होता है, तो देखो, विशिष्ट निमोनिया कर लेते हैं तरह से, है ना। दो कॉलम बना देते। अब देखिए, विशिष्ट निमोनिया में यह है, दो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना। आप तो नाम सुनेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस ना, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का नाम तो सुने होंगे।
और एक और न्यूमोनी निमोनी आई नामक विषाणु 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 होते हैं ना, होते हैं होते हैं ना। तो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो श्वसन तंत्र के व्यक्ति होते हैं उसमें होते हैं ना, जो श्वसन तंत्र द्वारा जाते हैं उससे होते हैं। तो हम मतलब सॉरी उसको हम गलत बोल दिए, ये तो नहीं होता है। विशिष्ट निमोनिया में ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक विषाणु होते हैं और विशिष्ट निमोनिया में ना। और अब द्वितीय निमोनिया में बात करते हैं। द्वितीय निमोनिया में इन्फ्लुएंजा होते हैं। आप इन्फ्लुएंजा का नाम सुने होंगे। देखो इन्फ्लुएंजा 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 हम्म इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा होता है। हम यहाँ पर अंक लगा लेंगे तो सॉरी शायद इस तरह लिख रहे हैं। इन्फ्लुएंजा व्यक्ति में होते हैं और एक और होता है स्ट्रे स्ट्रेफाई स्ट्रेफाइलो स्ट्रेफाइलो कोकाई जीवाणु होता है। कोकाई विषाणु होता है, विषाणु होता है। ओके, तो ये इतने विषाणु होते हैं। ये मतलब निमोनिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन देखो, इनमें विशिष्ट निमोनिया में कौन कौन से विषाणु होते हैं, स्पेट्रोकोकस और निमोनियाई नामक विषाणु होते हैं। और इसमें कौन कौन से द्वितीयक निमोनिया में कौन से, इन्फ्लुएंजा और एस्ट्रो एस्ट्रोफाइलो कोकाई कोकाई विषाणु होते हैं। ओके, आई होप इसको भी आप लोग को क्लियर। अब हम इसका रोकथाम बता रहे हैं, है ना, और इसका लक्षण बता रहे हैं और कैसे होता है और इसका मतलब क्या है ना। तो रोकथाम क्या है, रोकथाम, है ना। तो रोकथाम की बात करें तो रोकथाम, इससे संक्रामित व्यक्ति से, मान लीजिए इससे सॉरी संक्रमित 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 व्यक्ति को व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी में तो हमारे इससे ज़्यादा लेंथी करके लिख दिया थ्योरी बना के। थ्योरी क्या हुआ शॉर्टकट में देखा, तो मैं इसको अपने हिसाब से लिख रहा हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो देखो इससे जो संक्रामित व्यक्ति होते हैं उसे दूरी बनाए रखना चाहिए, जिससे हम आजकल कोरोना से बनाए रखे हैं दूरी ना। तो रोकथाम और क्या है, और इससे संक्रमित इससे संक्रमित संक्रमित व्यक्ति व्यक्ति के वस्त्र और और अनेक 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 मान लीजिए कोई अनेक हो जाए, अनेक चीज से दूर रहना चाहिए ना, अनेक चीज से, अनेक वस्तु से दूर चाहिए, है ना, दूर रहनी चाहिए। आई होप इसको आपको भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, है ना, दूर रहनी चाहिए।